मॉर्निंग एवरीवन। तो आइए आज का जो क्लास है उसको शुरू किया। तो मैथ्स में हम लोग एक्सरसाइज 6.5 पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 6.5 हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स में। तो आइए उसी को आपका कंटिन्यू किया जाए। एक्सरसाइज 6.5 का प्रश्न संख्या 2 तक हम लोगों ने बना लिया था। अब उसके आगे का कहानी जो है उसको जानना है। तो आइए उसके आगे की कहानी को शुरू करें। प्रश्न संख्या 3 से हम लोग अपने कहानी को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका फोटो बगल में दिया हुआ है। आकृति 6.53। एक त्रिभुज है जिसका आकृति आपको बगल में दिया हुआ है। क्या? तो आकृति यही फोटो दिया हुआ है। यहाँ ए है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन ए जो है वो समकोण है। यहाँ बी है, यहाँ डी है और AC लंब है BD। यही आपको फोटो दिया हुआ है। तो आइए पहले लिख लिया जाए, उसके बाद हम इसको समझाएंगे। दिया है क्या क्या दिया है, तो पहले देखिए। तो दिया है ABD एक समकोण त्रिभुज है। ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है। जिसका कोण A समकोण है तथा AC लंब BD है। सिद्ध क्या करना है? तो 3 चीजें सिद्ध करनी है। 3 चीजें सिद्ध करनी है। क्या क्या? तो पहला है AB स्क्वायर बराबर BC गुना BD। दूसरा है AC स्क्वायर बराबर BC गुना BC। और तीसरा है AD स्क्वायर बराबर BD गुना C। यही आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को समझाने के पहले मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था। पहले उस ट्रिक के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। चलिए, इसको मान लो कोण 1, उसके बाद इसको मान लो कोण 2, इसको मान लो कोण 3 और इसको मान लो कोण 4। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था कि कोण 1 और कोण 3 बराबर होता है। ये कोण और ये कोण बराबर होता है। हो सकता है नंबर कुछ और वहां पर मैंने लिखा हो, 1 की जगह पर 3 लिखा हो या फिर कुछ और नंबर लिखा हो, वो अलग चीज है। ट्रिक मेनली यही था कि ये कोण और ये कोण बराबर होता है, ये कोण और ये कोण बराबर होता है। मतलब ये कोण 1 है, ये कोण 3 है, ये दोनों बराबर होता है। ये मैंने ट्रिक बताया था। उस ट्रिक को अगर माइंड में आप सेट नहीं करोगे तो फिर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। कौन कौन जो कोण है, कौन कौन आपको संगत कोण होगा, ये आपको जानना अति आवश्यक है। अगर संगत कोण नहीं जानोगे तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। तो इसका ट्रिक मैंने पिछले क्लासेस में बताया हुआ है कि संगत कोण कौन कौन है। तो कोण 1 और कोण 3 संगत कोण है, कोण 2 और कोण 4 संगत कोण है। तो कोण 1 और कोण 3 बराबर होगा, कोण 2 और कोण 4 बराबर होगा इस फोटो में। अब आइए तो शुरू करते हैं प्रमाण। पहले नंबर प्रश्न के लिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, तो देखिएगा क्वेश्चन स्पष्ट दे रहा है कि ABC एक ABD ये एक समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है?
कि ए बी और डी ये जो है ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए बी डी ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अब जिसका कोण ए समकोण है, जिसका कोण ए समकोण है, क्वेश्चन में दिया गया कोण ए क्या है, समकोण है। इसके बाद क्या किया है, तो एसी लंब बीडी है, एसी से एसी एक हम लोग लंब डाल रहे हैं बीडी पर, मतलब यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है प्रमेय 6.7 क्या कहता है। प्रमेय 6.7 कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस प्रकार लंब के दोनों ओर के त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। मतलब ये त्रिभुज पूरा त्रिभुज के समरूप होगा, ये त्रिभुज भी पूरा त्रिभुज के समरूप होगा, और ये दोनों त्रिभुज जो है वो आपस में भी समरूप होगा। तो आइए अब इसी माध्यम को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने आपको ट्रिक बताया था कि ये कोण और ये कोण बराबर होता है, ये कोण और ये कोण बराबर होता है। नाम हमने कुछ लिखा था, आप लोग एक बार उसको अच्छा से रिवीजन कर लेना। जब तक संगत कोण, ये दोनों त्रिभुज में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, इस दोनों त्रिभुज में संगत कोण कौन कौन है, जब तक ये आप नहीं जानोगे तब तक आपको ये एक्सरसाइज नहीं समझ में आएगा। तो इसका ट्रिक मैंने आपको बता दिया था कि दोनों में से कौन कौन संगत कोण है, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का संगत कोण कौन कौन है, ये मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से बता दिया। तो आइए वही मैंने लिख दिया, कोण 1 और कोण 3 बराबर होता है, कोण 2 और कोण 4 बराबर होता है। माइंड में सेट कर लीजिए प्रमेय 6.7 से। अब पहला क्वेश्चन देखिएगा, ए बी स्क्वायर, क्या ए बी स्क्वायर, इसी से आपका सारा मामला निकल जाएगा। ए बी स्क्वायर मतलब ये जो ए बी है, अब ध्यान से देखिएगा हम लोग को किस किस त्रिभुज में चलना है, ये कैसे देखेंगे। तो हम लोग को ए बी स्क्वायर बोल रहा है, ए बी स्क्वायर बराबर बीसी गुना बीडी। ये जो ए बी है, ये जो भुजा है ए बी, इसी फोटो को मैंने यहाँ पर रफ के लिए बनाया है। तो ए बी जो है वो इस त्रिभुज में भी है और संपूर्ण त्रिभुज में भी है। ये जो ए बी है ये त्रिभुज ए बी सी में भी, मतलब इस त्रिभुज में भी है, छोटा त्रिभुज में भी है और संपूर्ण त्रिभुज में है। उसके बाद बीसी, तो बीसी जो है ये छोटा में है और बीडी, बीडी जो है ये बड़का में है। मतलब हम लोग को चलना है इस त्रिभुज और संपूर्ण त्रिभुज में, छोटा वाला में और पूरा वाला में। काहे क्वेश्चन हम लोग को ए बी स्क्वायर बराबर बीसी गुना बीडी प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। ए बी जो है वो इस त्रिभुज में भी है और संपूर्ण त्रिभुज में भी है। तो उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए और हम लोग चलेंगे किसमें, पहला क्वेश्चन को अगर सिद्ध करना है तो हम लोग किसमें चलेंगे, ए बी स्क्वायर मतलब इसमें और संपूर्ण में। तो लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी तथा, चाहे मतलब डायरेक्ट लिखिए, लिखेगा चूंकि त्रिभुज